हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहुत ही डरावनी, बेहद खौफनाक। इसका नाम है वापसी। सालों से वीरान पड़ी एक हवेली। गांव वाले कहते हैं वहाँ जो भी गया लौट कर नहीं आया, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो लोगों को खींच लाते हैं अपनी तरफ, ठीक वैसे ही जैसे वह खींच लाई थी आयुष को। आयुष एक युवा पत्रकार था। उसे पुराने, अजीब और खौफनाक किस्सों को खोजने का बड़ा शौक था। जब उसने भूतों वाली हवेली की कहानी सुनी तो उसकी रुचि उसमें बढ़ गई। गांव का नाम था रामगढ़ और हवेली ठाकुरों की हवेली, जो करीब 80 साल पुरानी थी। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे बहुत चेताया, बाबूजी उस हवेली में मत जाइए। रात के समय वहाँ रोने की आवाज़ें आती है और जो दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। लेकिन आयुष ने किसी की बात नहीं मानी। रात के 8 बजे वह टॉर्च और कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली एक ऊंचे टीले पर बनी थी। चारों ओर बबूल के पेड़ और सूखे पत्तों की सरसराहट। आयुष ने देखा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ और अंदर घुसते ही सीढ़ियाँ जर्जर, पर किसी के चलने के निशान ताज़ा थे। अंदर एक बहुत पुराना झूमर अब भी लटक रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। आयुष ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये देखिए दोस्तों, ठाकुर हवेली। और ये अजीब खामोशी। तभी एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, चू चू की आवाज़ करते हुए खुल गया। आयुष ने सोचा हवा होगी, पर हवेली के अंदर हवा का बहाव था ही नहीं। आयुष ने एक कमरा खोला तो देखा दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें एक जवान लड़की, बेहद खूबसूरत, पर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसके नीचे एक नाम लिखा था, रमा देवी। आयुष ने अपनी तस्वीर अपने कैमरे में ले ली। तभी उसे पीछे से किसी के सांसों की आवाज़ सुनाई दी। वह पलटा, कोई नहीं था। घड़ी की सुइयाँ। हवेली की दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी। उसकी सुइयाँ रात के 9 बजा रही थी, लेकिन जब आयुष ने दूसरी बार देखा तो सुइयाँ 12 पर रुक चुकी थी। उसे लगा शायद बैटरी ख़त्म हो गई हो, लेकिन वो तो पुरानी पेंडुलम घड़ी थी। तभी टन 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 घड़ी ने 12 बार घनघनाहट की और तभी हवेली की सारी लाइटें झपकने लगी। आयुष ने नोट किया कैमरा खुद ब खुद ऑफ हो गया और फ़ोन की टॉर्च भी बंद हो गई। अंधेरे में वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी, बेहद दर्दनाक चीख, बचाओ, मुझे जिंदा जला दिया, मैं अभी यहीं हूँ। उसने देखा सामने एक परछाई सीधी उसकी ओर आ रही थी। लहराती चुन्नी, खुले बाल और जलते हुए चेहरे जैसी झलक। आयुष वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। अचानक उसे कुछ याद आया। गांव के बुजुर्ग ने बताया था, ठाकुर ने अपनी बेटी रमा को हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने एक गरीब लड़के से प्रेम किया था। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। वो परछाई शायद उसी की है। आयुष भागने लगा, लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी वह सीधे उस तहखाने की सीढ़ियों पर तक पहुंच गया। वहां से धुआं निकल रहा था। नीचे उतरते ही उसने देखा फर्श पर जलने के निशान और एक लाल साड़ी पड़ी थी। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, वही औरत सामने थी, जलता हुआ चेहरा, आंखों में खून से भरी हुई। तुम क्यों आए हो? मैं चैन से क्यों नहीं सो सकती? सबने मुझे भुला दिया। आयुष ने कांपते हुए कहा, मैं आपको न्याय दिलाना चाहता हूँ। आपकी कहानी सबको बताऊंगा। औरत ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे धुआं बनकर हवेली की दीवारों में समा गई। सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। आयुष जैसे तैसे बाहर निकला। कैमरा और फ़ोन फिर से चालू हो गए। अगली सुबह उसने पूरी घटना की रिपोर्ट बनाई। हवेली की रूह, रमा की कहानी। ये खबर वायरल हो गई और प्रशासन ने हवेली को जांच के लिए सील कर दिया। कुछ महीने बाद वहाँ एक स्मारक बना, रमा की याद में।
आयुष ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। ब- अब वहाँ सन्नाटा नहीं था बल्कि शांति थी, जैसे आत्मा अब चैन से सो रही है। ये कहानी थी वापसी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें।